एक चिंटू के सामने बैठे बुजुर्ग की आंखों में गुस्सा भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। कमरे में चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। तभी उन्होंने कुर्सी से उठते हुए भारी आवाज में कहा, तो तू नहीं मानेगा? चिंटू ने बिना घबराए उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये सुनते ही कमरे का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। बुजुर्ग ने मेज पर जोर से हाथ मारा और बोले, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? चिंटू ने सम्मान से सिर झुकाया और कहा, जी, मुझे अच्छी तरह पता है। आप मेरी मौसी के ससुर हैं और मेरे नाना जी भी। रिश्ते की इज्जत करना मैंने सीखा है, लेकिन सच छोड़ना नहीं। ये जवाब सुनकर कुछ पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना छोटा लड़का इतनी हिम्मत से जवाब देगा। तभी बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और नरम आवाज में कहा, बेटा चिंटू, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ। कोर्ट मत जाना, ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। अपने माँ बाप को भी समझा देना। तुम्हारा परिवार खुशहाल है, उसी तरह रहने दो। तुम्हारी पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। एक बयान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। कभी कभी झूठ बोल देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कमरे में बैठे बाकी लोग भी सिर हिलाने लगे, जैसे वे उसी बात का समर्थन कर रहे हों। लेकिन चिंटू की आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई का भरोसा दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं झूठ बोल दूंगा तो सारी जिंदगी खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। मैं किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। चिंटू की यह बात सुनते ही बुजुर्ग का चेहरा एकदम बदल गया। अब उनके चेहरे पर दया नहीं, बल्कि गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने चिंटू के बिल्कुल पास आकर धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, सुन, अगर कोर्ट में जाकर एक शब्द भी मुंह से निकाला ना, तो हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद कर दिया जाएगा। और याद रखना, किसी को यह मत बताना कि तुझे धमकी किसने दी। अगर जुबान खुली तो सिर्फ तेरी नहीं, तेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर कमरे में बैठे लोग भी सन्न रह गए। चिंटू के चेहरे पर कुछ पल के लिए डर जरूर आया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगीं कि सच का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। उसने बिना कुछ कहे वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। सड़क पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और शाम का अंधेरा धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा था। हर गुजरती गाड़ी की आवाज उसे बेचैन कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि खतरा अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है। सेक्शन 2। उधर चिंटू जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, उसे लगा कि शायद अब खतरा थोड़ा कम हो गया है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। चिंटू अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कुछ पल सोचा और फिर कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर एक भारी और ठंडी आवाज सुनाई दी, बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। लगता है हमारी बात का कोई असर नहीं हुआ। चिंटू कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वे आवाज फिर गूंजी, अगर कल कोर्ट पहुंचने की कोशिश की तो तू अदालत के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इतना कहकर कॉल कट गई। चिंटू के हाथ कांप उठे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने तुरंत उस नंबर पर दोबारा कॉल किया, मगर फोन स्विच ऑफ हो चुका था। उसी समय दूसरी तरफ एक बंद कमरे में 4 लोग बैठे हुए थे। मेज पर कोर्ट की फाइलें फैली हुई थीं और सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक आदमी गुस्से में बोला, अगर यह लड़का कोर्ट में सच बोल गया तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। सालों से बनाई हुई इज्जत, पैसा और ताकत सब मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरा आदमी धीरे से बोला, धमकी देने से भी नहीं माना, अब कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी तीसरा आदमी बोला, कोर्ट तक पहुंचने ही मत दो। अगर गवाह ही नहीं रहेगा तो गवाही कौन देगा? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सबने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले एक खतरनाक योजना पर हामी भर दी।
इधर घर पहुंचते ही चिंटू की माँ ने उसके चेहरे की घबराहट पहचान ली। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? चिंटू कुछ पल तक चुप रहा। उसे याद आया कि धमकी देने वाले ने साफ कहा था कि किसी को कुछ मत बताना। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि सच छिपाने से खतरा और बढ़ जाएगा। उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। ये सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन किया। कुछ ही देर में चिंटू के पिता घर पहुंच गए। पूरी बात सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बिना देर किए सीधे इंस्पेक्टर को फोन लगाया और कहा, सर, अब मामला सिर्फ गवाही का नहीं रहा। मेरे बेटे की जान खतरे में है। करीब आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ चिंटू के घर पहुंचे। उन्होंने पूरे घर का निरीक्षण किया और फिर चिंटू से अकेले में बात की। इंस्पेक्टर ने शांत आवाज में पूछा, बेटा, क्या तुम उस आदमी की आवाज पहचान सकते हो? चिंटू ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर बोला, चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन आवाज मुझे जानी पहचानी लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले कहीं सुना है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि यही एक सुराग पूरे केस की दिशा बदल सकता है। उन्होंने तुरंत साइबर टीम को फोन किया और उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करने का आदेश दिया। उधर दूसरी तरफ वही लोग अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट जाने वाले रास्ते का नक्शा सामने रख दिया था। एक आदमी बोला, सुबह ये इसी रास्ते से जाएगा। यहाँ ट्रैफिक भी कम रहता है। अगर यहीं काम हो गया तो किसी को शक भी नहीं होगा। दूसरा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, और अगर पुलिस साथ हुई? पहले आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ भटका देंगे। असली हमला वहां होगा जहां कोई सोच भी नहीं सकता। रात के करीब 2 बजे इंस्पेक्टर के फोन पर साइबर टीम की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। जिस नंबर से चिंटू को धमकी मिली थी, उसकी आखिरी लोकेशन उसी इलाके की निकली जहां केस का मुख्य आरोपी पिछले कई दिनों से छिपा हुआ बताया जा रहा था। अब यह साफ हो चुका था कि धमकी कोई मामूली व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी गिरोह का सदस्य दे रहा था जो हर हाल में सच को दबाना चाहता था। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह कोर्ट जाते समय चिंटू को कड़ी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दुश्मन उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी एक काली कार में बैठा एक आदमी दूरबीन से इंस्पेक्टर की हर हरकत देख रहा था। उसने मोबाइल उठाया और सिर्फ एक लाइन कही, पुलिस तैयार हो चुकी है, अब प्लान बदलना पड़ेगा। सेक्शन 3। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरे शहर में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। आज वही दिन था जिसका इंतजार कई लोगों को था। किसी के लिए यह सिर्फ एक अदालत की सुनवाई थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह उनकी बरसों से छिपाई गई सच्चाई के उजागर होने का दिन था। पुलिस स्टेशन में सुबह से ही हलचल मची हुई थी। इंस्पेक्टर ने अपनी पूरी टीम को ब्रीफ करते हुए कहा, आज एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। गवाह की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर चिंटू सुरक्षित कोर्ट पहुंच गया तो आधा केस यहीं जीत लिया जाएगा। सभी पुलिसकर्मियों ने हामी भरी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि दुश्मन उनसे 2 कदम आगे चल रहा है। उधर चिंटू अपने घर में चुपचाप बैठा था। उसकी माँ बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, अगर डर लग रहा हो तो अभी भी फैसला बदल सकता है। हमें तेरी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। चिंटू ने अपने पिता की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, पापा, अगर आज मैं डर गया तो जिंदगी भर आईने में अपनी आंखों में नहीं देख पाऊंगा। सच बोलना मुश्किल है, लेकिन गलत के सामने झुकना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर उसके पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया और कहा, आज जो भी होगा, हम हर कदम पर तेरे साथ खड़े रहेंगे। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर आकर रुक गईं। चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना दिया गया। इंस्पेक्टर खुद चिंटू को लेने पहुंचे। उन्होंने कहा, अब से तुम अकेले नहीं हो। जब तक अदालत नहीं पहुंचते, तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। चिंटू पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। काफिला धीरे धीरे कोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते भर पुलिस की नजर हर गाड़ी, हर बाइक और हर संदिग्ध व्यक्ति पर थी। लेकिन शहर के दूसरे कोने में बैठे अपराधियों को भी काफिले की हर जानकारी मिल रही थी। एक आदमी ने मोबाइल पर लाइव लोकेशन देखते हुए कहा, प्लान नंबर 1 रद्द। पुलिस उम्मीद से ज्यादा तैयार है। अब दूसरा प्लान शुरू करो।
उसके इशारे पर 2 बाइक सवार तेजी से दूसरी सड़क की तरफ निकल पड़े। इधर काफिला एक व्यस्त चौराहे पर पहुंचा ही था कि अचानक सामने एक तेज रफ्तार ट्रक आकर तिरछा खड़ा हो गया। सड़क पूरी तरह जाम हो गई। पुलिस वाले तुरंत सतर्क हो गए। इंस्पेक्टर को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उन्होंने वायरलेस पर आदेश दिया, सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन संभालो, कोई भी गाड़ी बिना जांच के आगे नहीं जाएगी। तभी पीछे से अफरा तफरी मच गई। 2 नकाबपोश बाइक सवार पुलिस की गाड़ियों के बीच घुस आए। उनका इरादा काफिले में डर फैलाना था ताकि सुरक्षा घेरा टूट जाए। एक बाइक सवार ने गाड़ी की खिड़की पर जोर से वार किया। चिंटू घबरा गया, लेकिन इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे नीचे झुकने का इशारा किया। अगले ही पल पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका सायरन, चीखों और भागते लोगों से गूंज उठा। बाइक सवार किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन जाते जाते वे एक लिफाफा सड़क पर फेंक गए। पुलिस ने तुरंत वह लिफाफा उठाया। जब इंस्पेक्टर ने उसे खोला तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर एक फोटो थी, चिंटू के पूरे परिवार की। फोटो के पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आज अदालत में सच बोला तो अगली तस्वीर पर फूल चढ़ेंगे। ये देखकर चिंटू की मां का चेहरा पीला पड़ गया। पिता के हाथ कांपने लगे। इंस्पेक्टर समझ गए कि यह सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि साफ संदेश था कि अपराधी अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच साइबर टीम का फोन आया। उन्होंने बताया कि धमकी देने वालों की लोकेशन बदल चुकी है और उनके मोबाइल लगातार कोर्ट के आसपास एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ था, हमला अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली वार अदालत के अंदर या उसके आसपास होने वाला था। इंस्पेक्टर ने तुरंत नया फैसला लिया। उन्होंने असली पुलिस गाड़ी का रास्ता बदल दिया और चिंटू को गुप्त रूप से दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाकर पिछले रास्ते से कोर्ट ले जाने का निर्णय लिया। अपराधियों को लगा कि उनका शिकार अभी भी पहली गाड़ी में है। जैसे ही उन्होंने पहली गाड़ी का पीछा किया, पुलिस की दूसरी टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही मिनटों में 2 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उनका सरगना वहां मौजूद नहीं था। गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी जोर जोर से हंसने लगा। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, क्यों हंस रहा है? वह बोला, तुमने हमें पकड़ लिया, लेकिन असली खिलाड़ी अभी भी आजाद है। जब तक वह बाहर है, कोई गवाह सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें एहसास हो गया कि पूरी साजिश का मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। उधर दूसरी गाड़ी में बैठा चिंटू आखिरकार अदालत के मुख्य गेट तक पहुंच गया। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी से नीचे उतरा। लेकिन जैसे ही उसने कोर्ट की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला